सतनाम सतसाई गुरु जी। संतों के दर्शन से कलयुग के दोष मिट जाते हैं, इसे समझाने की कृपा करें। तो इसमें कोई दुविधा है कि समझ नहीं पाए? संतों के दर्शन से दोष मिट जाते हैं। कलयुग के दोष। कलयुग के दोष। देखो, संतों के दर्शन कर ले। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि संतों के दर्शन से दोष मिट जाते। समझ रहे हो ना? सभी सुन रहे हो, रिकॉर्ड है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि संतों के दर्शन से दोष मिट जाते हैं, बल्कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि दोष स्वयं के मिटाने से मिटते हैं। कोई व्यक्ति साबुन भी ले आए और पानी भी उसके पास है, कपड़े को धोने के लिए, दाग को उतारने के लिए तमाम साधन हैं, फिर भी वह उतारे नहीं, चीज़ें उसके पास हैं, तो क्या उतरेगा दाग? नहीं धुलेगा ना। इसी प्रकार से सत्संग प्रेमियों, संतों के दर्शन तो हो जाएं, चाहे संत हमारे पास ही हो, हम चाहे संतों के सानिध्य में हों, लेकिन यदि हम हमारे दोषों को मिटाना नहीं चाहते, हम हमारे दागों को धुलाना नहीं चाहते, हम धोना नहीं चाहते, तो वो धुल नहीं सकते। और ये बात ठीक है कि उनके दर्शन से, ये तो एक आम बात है, सामान्य कहने की बात है, ये ठीक है ये बात, क्योंकि संत मिले इतने टले। देखिए क्या कहा, संत मिले इतने टले, काल जाल जम चोट, शीश नवाया ढह पड़े, अनंत पाप की पोट। क्लियर हो गया ना? तो मैंने इसकी सपोर्ट में इसकी पुष्टि कर दी कि इस बात को याद रखो सत्संग प्रेमियों कि दोष मिटाने से मिटेंगे। संत हमारे सामने आ गए। अब इसके लिए थोड़ा और तुम भी इधर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ताड़का थी, एक कहानी आती है रामायण में। ताड़क वन में ताड़का थी ना, ताड़का मारी गौतम नार अहिल्या तारी। तो वो जो तारक वन था, उसमें कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी गए लक्ष्मण के साथ, तो वो ताड़का ने सामना किया ना, श्री रामचंद्र जी का सामना हुआ ताड़का से, हुआ। तो क्या हुआ? परिणाम देख लो, मारी गई, तारी नहीं। देखो क्या, ताड़क वन में ताड़का मारी गौतम नार अहिल्या तारी। भक्तों के भये पूर्ण काम। अब इधर कहा क्या, सन्मुख होई जी मोही जब ही, जन्म कोटि अग नासों तभी। सन्मुख तो था, सामने तो थी, सामने तो और भी जितने भी राक्षस थे सब थे। लास्ट में अंत में बाली का भी सामना हुआ। बाली जब मरणासन था तब बाली का भी सामना हुआ, उस समय ये बात कही गई। तो सामने होने से कोई दोष नहीं मिटेगा। क्या तारका का दोष मिट गया? नहीं। दोष तो किसका मिटा? अहिल्या का। सामने भी नहीं थी। ये कहते हैं कि किसकी बनी हुई थी? पत्थर की बनी हुई थी। मिटाने से मिटाना। भाव, दोष मिटाने के लिए तारका आई नहीं। समझ रहे हो बात को? ठीक से समझो। संतों के सामने कोई अपना दोष मिटाने नहीं आ रहा, तो और दोष बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? बताओ, है ना? बस तो दोष बढ़ेंगे, इससे तो घटेगा कैसे? घटने की तो बात ही नहीं। कोई ये तो कह ही नहीं रहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो परम शांति मिल जाए, ऐसा तो कोई नहीं कहता। और जो कोई कह भी दे तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है। अंदर से तो चाह नहीं रहा। अंदर से कोई मरना चाहता है ना? वो बुढ़िया वाली कहानी याद नहीं तुम्हारे कि भाई वो बुढ़िया सोई हुई रोज कहती ये राम राम मेरे को उठाता नहीं, राम मेरे को उठाता नहीं, हे राम मुझे उठा ले, हे राम मेरे को उठा ले, कहती राम मुझे उठा ले। एक रोज़ वो था, उसका पोता, वो थोड़ा नटखट भी था, थोड़ा शरारती टाइप था। उसने विचार कर लिया कि आज देखा दादी की परीक्षा ही ली जाए।
तो उसने किया काम, जब दादी को नींद आई तो वो चारपाई के नीचे एंटर हो गया, प्रवेश हो गया, और चारपाई को उठा लिया अपनी पीठ से और हिलाने लगा। तो बुढ़िया कौन है करी बुढ़िया ने। तो उसने क्या कहा, मौत, मैं मौत हूँ। तो अब बुढ़िया का जवाब सुनो। बुढ़िया ने क्या कहा, रोज तो कहती हे राम मुझे मौत नहीं आती, मुझे उठा ले, हे राम, हे भगवान, हे राम उठा। ये रट लगाए हुए थी। और जब ये कहा कि कौन है, डरी, कौन है, कहा मैं मौत हूँ। तो कोई मेरे कने केले हुए, मैं तो बूढ़ी पड़ी हूँ, अपना आप मर जाऊंगी, जाओ जवान बेटा वो सुत्या उनकी तरफ जा। सतनाम सत।